तो कोई नहीं दे सकता, वो मेरा देवादिदेव महादेव दे सकता है, मेरा शिव दे सकता है। आप अपने पूर्वजों से, अपने शिलाद मुनि से कहो, आप शिलाद मुनि से जाकर प्रार्थना करो कि शिलाद मुनि तुम शिव जी की आराधना करो, भगवान शंकर का गुणगान करो। शिव जी की आराधना करोगे, शिव का गुणगान करोगे तो तुम्हारे घर में संतान जरूर तुम्हें प्राप्त होगी, और वो संतान अगर प्राप्त होगी तो वो पूर्वजों का तर्पण और तिलांजलि जरूर करेगी। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। और जब शिलाद मुनि ने तप साधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तप साधना शिलाद मुनि ने करी कि तप करते 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 मिट्टी का ढेर बन गए, और उनके शरीर के अंदर, मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ गए, और शरीर के मांस को नोच नोच कर वो कीड़े खा गए। अब वो मांस को नोच नोच के वो कीड़े खा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है कि केवल शिलाद मुनि के शरीर में अस्थियां बची थी, शरीर में केवल हड्डियां बची थी, और केवल श्वास चल रही थी। थोड़ा सा विग्रह स्वरूप चेहरे का बचा था, बाकी का शिलाद मुनि में के शरीर में सब दूर केवल हड्डी का ढांचा हो गया था, केवल हड्डी हड्डी हो गई, केवल हड्डी हड्डी। अब केवल शरीर में हड्डी हड्डी बची है, और प्रभु का नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं। शिव के नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं। केवल शिलाद मुनि के शरीर की अस्थियों का ढांचा अकेला बचा, तब देव ऋषि नारद जी भगवान शिलाद मुनि का दर्शन करने आए तो क्या देखते हैं कि मांस तो शरीर पर था ही नहीं। मांस तो शरीर पर था ही नहीं। देव ऋषि नारद ने सोच लिया, अब इसमें तो प्राण बचे नहीं है, तब साधना कर भी लेगा तो क्या फल प्राप्ति क्यों ना। पर देव ऋषि नारद देखकर वापिस चले गए। वहीं से नंदीश्वर निकल कर जा रहे थे, नंदी निकल कर जा रहे थे, और उन नंदीश्वर ने देखा, उस नंदी ने देखा, जो नंदी निकल कर जा रहा था, उस नंदी ने देखा कि कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, और तप साधना इतनी विचित्र कर रहा है कि शरीर में मांस बचा नहीं, केवल हड्डी का ढांचा ही बचा, केवल हड्डी का ढांचा, उसके सिवा कुछ ही नहीं बचा। अब नंदी के मन में भाव जागृत हुआ, नंदी के मन में एक भाव आया। नंदी ने विचार करा कि बताओ, शिव का नाम जप रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, और शरीर में केवल अस्थियां ही अस्थियां बची है, ढांचा केवल अस्थियों का पिंजर बचा है, और मांस तो कुछ शरीर में है ही नहीं। मांस तो इस शरीर में कुछ है ही नहीं, केवल अस्थियों का पिंजर बचा हुआ, केवल अस्थियों का पिंजर। नंदी ने, भगवान शिव जब शाम के समय भ्रमण के लिए निकले तो प्रदोष का दिन था। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष की बड़ी महत्वता है, शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, सोमवार की बड़ी महत्वता है, शंकर भगवान की सोमवार की अष्टमी की बड़ी महत्वता है। हमारे सनातन
हिंदू धर्म में शिव की आराधना की एक अलग महत्वता है, एक अलग आनंद होता है, एक अलग सुख। अब प्रदोष का दिन था और प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को बिठाकर भ्रमण के लिए निकले थे। अब मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन नंदी पर बैठकर जब निकले। अब देखो, नंदी ने शिवजी से ये नहीं कहा कि प्रभु ये एक भक्त है और भगवान का भजन कर रहा है और उसका पूरा शरीर में से मांस जा चुका है, उसके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, अस्थियों का ढांचा बना हुआ है, केवल शरीर में हड्डियां रह गई, बाकी के कुछ भी नहीं है। ये नंदी ने शंकर भगवान को कहा ही नहीं, ये नंदी ने भगवान शिव को नहीं कहा, ये नंदी ने भगवान शंकर को बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। बस नंदी पर शिवजी बैठे, जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी बैठी और नंदी पर बैठकर जब भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब निकल कर जा रहे थे, तभी नंदी बोले कुछ नहीं, नंदी बोलते कम है, बोले कुछ भी नहीं, और शिव जी को ले जाकर शिलाद मुनि के सामने नंदी थोड़ी देर खड़े हो गए। नंदी वहां शिलाद मुनि के सामने खड़े हुए, बस नंदी जाकर खड़े हुए और पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो ना, आगे चलो ना। इतने में नंदी आगे बढ़ते नहीं, आगे चलते नहीं। नंदी आगे नहीं चल पा रहे, नंदी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बड़ा कठिन है। अब नंदी के सम्मुख में शिलाद मुनि है, नंदी देख रहे हैं, शिलाद मुनि तप साधना में लीन है। पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो, नंदी बढ़ते नहीं है। गाय में और बैल में एक अंतर बड़ा भारी है, वो अंतर समझ लेना। तुमने भी कभी कभी देखा होगा, गाय और बैल में एक अंतर बहुत ज्यादा, गाय में और बैल में एक अंतर बहुत भारी आता है। कौन सा अंतर है गाय और बैल में? गाय को आप हटाओगे हट जाएगी, गाय को आपने पूंछ दबाई वो एक सार हो गई, गाय को पकड़कर आपने एक्साइट कर दिया, धप मारकर एक्साइट कर दिया, हो जाता है। पर नंदी, बैल, कभी बैल को हटाया आप लोगों ने? कभी नंदी को हटाया? नंदी की आदत है, गाय तुरंत हट जाती है, पर नंदी, बैल इतनी जल्दी नहीं हटता। बैठा है, तुम गाड़ी का हॉर्न बजाए जाओ, बजाए जाओ, बजाए जाओ, गाय होगी तो हट जाएगी, पर बैल है, नंदी है तो नहीं हटेगा। तुम हॉर्न बजाओ, गाड़ी का हॉर्न बजाओ, चाहे तुम जाओ उठा कर आओ, तुम पूंछड़ी दबा के उसको उठा भी दोगे ना नंदी को, तो थोड़ी आराम से उठेगा, आराम से धीरे से उठेगा। फिर तुम करोगे हेट हेट, तब धीरे धीरे फिर चलेगा, इतनी जल्दी नहीं। जिसने उठाया पहले तो उसको घूम के देखेगा, तो जिसने उठाया पहले ही भग जाएगा सींग देखकर। फिर नंदी सोचता है आराम से मैं जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, तो चल यहाँ से, मैं निकल जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। पार्वती जी कर रही है, चलो आ जाए, पार्वती जी बोल रही है चलो। अब नंदी तो हिलने को तैयार है, नंदी तो जाने को तैयार है। आस्था वालों, पुरानी टीवी पूरी पुरानी कथा निकाल के रखो, शायद माइक अगर ठीक नहीं हुआ तो हम आधे घंटे और 1 घंटा कथा करेंगे, उसके बाद पुरानी कथा लगा दीजिएगा।
अब नंदी वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वो नंदी हट नहीं। पार्वती जी कह रही हैं तुम हटो, नंदी जाने को तैयार नहीं। शिव जी ने नंदी से पूछ लिया, भगवान शंकर ने नंदी से पूछा और भगवान शिव ने नंदी से पूछा कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। शिव से नंदी कुछ नहीं कहना चाहता, केवल मिट्टी के ढेर पर शंकर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, बस नंदी इतना सा चाहता है। और नंदी मंदिर के अंदर कभी नंदी का दर्शन करना, वो शंकर भगवान को देखता रहता है। कभी किसी मंदिर के अंदर तुमने नंदी के आंखों को बंद नहीं देखा होगा। आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नंदी के नेत्रों को शिव जी के मंदिर में कभी बंद नहीं देखा होगा। नंदी शिवलिंग को देखता रहता है। कारण केवल इतना सा है, नंदी हमको बताता है, नंदी हमको दिखाता है कि आप शंकर भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर कर रखो। एक ना एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे पर दृष्टि कर देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव को निहारते रहो, तुम शंकर भगवान को देखते हो, तुम ओगड़गामी का दर्शन करते रहो। अभी योग दिवस गया, बोलो गया कि नहीं गया? अरे जम के तो बोलो, गया। योग सिखाया था